देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। एक बार फिर हाजिर हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। तो आज का जो मुद्दा है वो है कि पत्रकार ने ट्रंप से पूछा ऐसा सवाल कि भारत में हंगामा मच गया। लेकिन भारत में हंगामा क्यों मचा? क्योंकि ट्रंप से सवाल पूछा गया है। तो यही कनेक्शन जानने की आज हम कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, सच की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक पल के लिए इस सीन को दिमाग में उतारिए। We don't get that done, it would be a disgrace. But you have failed so far, Mr. President. You failed to bring peace to Ukraine. सवाल ट्रंप से हुआ है। व्हाइट हाउस का प्रेस रूम, कैमरा ऑन है, दुनिया देख रही है और एक रिपोर्टर सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति से कहता है, यू हैव फेल्ड मिस्टर प्रेसिडेंट, यू फेल्ड टू ब्रिंग पीस इन यूक्रेन। कोई माइक म्यूट नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं दौड़ती, कोई ये भी नहीं पूछता कि रिपोर्टर किस मीडिया हाउस से है, किस विचारधारा से है, किस धर्म से है। अब जरा आप यही रुकिए। अगर यही सवाल भारत में किसी पत्रकार ने प्रधानमंत्री से पूछ लिया होता, इतनी आजादी अगर प्रेस को मिली होती, तो सवाल पर बहस नहीं होती, सवाल पूछने वाले पर कार्रवाई होती, उस पर बहस होती। और यही फर्क है, यही अंतर है और आज की वीडियो इसी फर्क पर आधारित है। पत्रकारिता बनाम सत्ता की गुलामी। दोस्तों आपसे सवाल करते हो कि असल पत्रकारिता क्या होती है। मैं बताती हूं। पत्रकारिता का पहला उसूल है सत्ता से सवाल, दूसरा उसूल है जवाबदेही और तीसरा डर के बिना सच बोलने की आजादी। अमेरिका में उस रिपोर्टर ने ट्रंप को नाकाम कहा। यह कोई निजी हमला नहीं था, ये यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर एक सीधा सवाल था जो पत्रकार का काम होता है। उसने वो सवाल किया। यूक्रेन युद्ध में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, अरबों डॉलर की मदद दी जा चुकी है, शांति की बातें सालों से चली आ रही है। तो जब शांति नहीं आई तो सवाल पूछना पत्रकार का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य है। और वही कर्तव्य उस पत्रकार ने निभाया, सवाल पूछकर। अब भारत की हकीकत पर आते हैं, यानी जिस देश में हम रहते हैं उस हकीकत पर आते हैं। भारत में सवाल पूछने से पहले पत्रकार खुद से सवाल पूछता है, क्या मैं सुरक्षित हूं? क्या मैं ये सवाल कर सकता हूं? क्या मैं चैनल पर कल क्या मेरे चैनल पर ये सवाल पूछने पर कल रेड पड़ेगी? क्या मेरे परिवार को ट्रोल किया जाएगा? ये जो डर है वो यूं ही पैदा नहीं हुआ है दोस्तों। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया हाउस पर आईटी और ईडी की रेड, स्वतंत्र पत्रकारों पर यूएपीए और देशद्रोह जैसे केस। ये हमने सालों से हम देख रहे हैं। एक सिनेरियो चल पड़ा है, यूट्यूब चैनल्स का अचानक बंद हो जाना, ट्विटर अकाउंट्स का सस्पेंड हो जाना। ये सब संयोग नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, एक पैटर्न है। ये गोदी मीडिया का जन्म कैसे हुआ? अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा। जब सत्ता सवालों से डरने लगे तो वो मीडिया को मैनेज करती है और ऐसे ही गोदी मीडिया का जन्म हुआ। भारत में आज आप टीवी डिबेट्स देखिए, हालांकि आप आजकल टीवी डिबेट्स देखने में कोई इंटरेस्ट दिखाता भी नहीं है, बहुत कम चैनल है जहां पर टीवी डिबेट्स दिखती है। एंकर सवाल नहीं पूछता है दोस्तों टीवी डिबेट्स में, वो चार्जशीट पढ़ता है, चार्जशीट। सरकार से सवाल नहीं, विपक्ष, अल्पसंख्यक, एक्टिविस्ट, छात्र, यही हर बहस का टारगेट है। अगर बेरोजगारी बढ़े तो सवाल युवाओं से किया जाएगा, अगर महंगाई बढ़े तो बताया जाएगा कि देश पहले से बेहतर है। ये मीडिया का काम है। अगर मणिपुर जल रहा है तो चुप्पी को रणनीति कहा जाएगा। सवाल पूछना आज की डेट में सवाल पूछना देशद्रोह कैसे बना?
आज भारत में पत्रकारिता का सबसे बड़ा अपराध है, जी हां, सरकार से असहज सवाल पूछना। यह सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए तो पत्रकार डरते हैं, खुद से ही सवाल करने लगते हैं। अगर कोई पूछ ले कि चीन हमारी जमीन पर क्यों बैठा है, तो उसे एंटी नेशनल कहा जाएगा, डिफाइन कर दिया जाएगा। अगर कोई पूछ ले कि पीएम मणिपुर क्यों नहीं गए, तो उसे एजेंडा वाला पत्रकार कहा जाएगा। अगर कोई ये पूछ ले कि ईडी सिर्फ विपक्ष के पीछे क्यों, अगर ये सवाल कर लिया जाता है पत्रकार की तरफ से, तो उसके पुराने जो ट्वीट्स हैं वो खोद लिए जाएंगे और सवाल का जवाब देने की जगह उसके बजाय सवाल करने वाली की नीयत पर हमला होता है, उसकी मानसिकता पर सवाल खड़े होते हैं। लोकतंत्र का असली मतलब आप समझिए दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है सत्ता जवाबदेह हो, मीडिया स्वतंत्र हो, सवाल पूछना सुरक्षित हो। अमेरिका में रिपोर्टर ट्रंप से सवाल पूछता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। भारत में पत्रकार सवाल पूछता है, लोकतंत्र असहज हो जाता है। यही वजह है कि ट्रंप से जब सवाल पूछा गया तो भारत में हंगामा मचा, लोगों के मन में सवाल आए। ये जो असहजता है वो बताती है कि सिस्टम में डर है, ईडी सीबीआई का डर, और पत्रकारिता आज ईडी और सीबीआई कानून लागू करने वाली एजेंसियां नहीं, राजनीतिक हथियार बनती जा रही है। ऐसा विपक्ष ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है, सर्वोच्च अदालत वो भी इस बात का जिक्र कर चुकी है। जब पत्रकार जानता है कि कल उसका नाम भी लिस्ट में आ सकता है, तो वो सवाल से पहले सोचता है कहीं बहुत आगे तो नहीं निकल रहा। यही डर पत्रकारिता को मारता है। ट्रंप बनाम भारतीय सत्ता का फर्क आप देखिए। ट्रंप कई मामलों में विवादास्पद रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, एक बात बिल्कुल साफ है, उन्होंने प्रेस से सवाल बंद नहीं कराए। तभी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से यह सवाल हुआ। भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बंद कर दी गई है। सवाल ही नहीं होंगे तो जवाबदेही भी नहीं होगी, है कि नहीं? जब सवाल ही नहीं कोई कर सकता तो फिर जवाबदेही नहीं होगी तो सच कैसे सामने आएगा? लेकिन याद रखिए, जिस देश में पत्रकार सत्ता से डरता हो, उस देश में लोकतंत्र सिर्फ कागज पर होता है, कागज पर। और जिस दिन भारत में कोई रिपोर्टर, जी हां, भारत में कोई रिपोर्टर प्रधानमंत्री से सीधे ये कह सके कि आप नाकाम रहे हैं और अगले दिन चैन से अपने काम पर वो लौट सके, उसी दिन हम कह पाएंगे कि हां, ये लोकतंत्र है। वरना आज की हकीकत यही है, यहां पत्रकारिता नहीं, प्रश्नों का दमन और प्रचार का उत्सव चल रहा है। और लोकतंत्र प्रचार से नहीं चलता है, सवालों से जिंदा रहता है। इसलिए सवाल कीजिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब ये सच जानकर आपके मन में क्या प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।